नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो भी सामान खरीदते हैं या जो भी सर्विस इस्तेमाल करते हैं उस पर टैक्स कितना लगेगा, ये तय कौन करता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और भारत की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक जीएसटी काउंसिल यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद को समझेंगे। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन सी अथॉरिटी है जो ये फैसला करती है कि दूध पर कितना टैक्स लगेगा या फिर गाड़ी खरीदने पर कितना? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। तो ठीक है, उस सवाल का जवाब है जीएसटी परिषद। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? ये सिर्फ कोई सरकारी कमेटी नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा बड़ी और जरूरी चीज है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये एक संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे बनाने की शक्ति सीधे भारत के संविधान से मिलती है। इसका मुख्य काम है केंद्र और राज्य सरकारों को जीएसटी से जुड़े हर मुद्दे पर सलाह देना। तो ये करती क्या है? देखिए, जीएसटी से जुड़ा हर बड़ा फैसला यही लेती है। टैक्स रेट क्या होंगे, कौन सी चीज पर छूट मिलेगी, पूरे सिस्टम के नियम कानून क्या होंगे, सब कुछ यही तय करती है। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और देखिए, ये जो जानकारी है ना, ये सीधे उस सरकारी दस्तावेज से ली गई है जो परिषद की इस भूमिका को साफ साफ बताता है। मतलब हर चीज लिखित में और बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब सवाल उठता है कि इतनी जरूरी संस्था आखिर बनी कैसे? इसकी कहानी हमारे संविधान से जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे अस्तित्व में आई। ये नंबर देखिए, 101। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि भारत की टैक्स व्यवस्था के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। हुआ ये कि साल 2016 में संविधान में 101वां संशोधन किया गया। इसी संशोधन ने जीएसटी के लिए रास्ता बनाया। इसी के तहत संविधान में एक नया आर्टिकल 279A जोड़ा गया और फिर उसी साल राष्ट्रपति के आदेश पर जीएसटी परिषद का आधिकारिक तौर पर गठन हो गया। यही है वो आर्टिकल 279A जो परिषद को इसकी असली ताकत देता है। ये साफ कहता है कि राष्ट्रपति के पास एक जीएसटी परिषद बनाने का अधिकार है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी नींव कितनी मजबूत है। और ये देखिए, ये उसी संवैधानिक संशोधन का एक हिस्सा है जिसने जीएसटी परिषद को कानूनी तौर पर स्थापित किया। ये सिर्फ एक पॉलिसी का फैसला नहीं था, ये एक संवैधानिक बदलाव था। चलिए अब ये देखते हैं कि इस परिषद में होता कौन कौन है। आखिर वो कौन लोग हैं जो इतने बड़े फैसले लेते हैं, क्योंकि इसकी बनावट ही इसके काम करने के तरीके को तय करती है। तो सोचिए, जब जीएसटी पर फैसले लिए जाते हैं तो उस कमरे में कौन कौन मौजूद होता है। आइए इसकी पूरी संरचना को समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये परिषद की पूरी आधिकारिक संरचना है। जैसा कि साफ है, ये केंद्र और सभी राज्यों का एक मिला-जुला मंच है। अगर लीडरशिप की बात करें तो देश के केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन होते हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव राज्यों के वित्त मंत्रियों में से ही होता है और जो केंद्रीय राजस्व सचिव होते हैं वो इसके सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हैं। सदस्यों में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं और साथ ही हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। ये सही मायनों में एक संघीय ढांचा है। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। परिषद के सभी मंत्री सदस्यों के पास वोटिंग का अधिकार होता है, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक स्थायी सदस्य तो हैं, पर उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। वो अपनी विशेषज्ञ राय देने के लिए वहां होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये संरचना केंद्र की ताकत और हर राज्य के प्रतिनिधित्व के बीच एक संतुलन बनाती है। ये एक तरह से सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर देश के लिए फैसले लेते हैं। तो कुल मिलाकर जीएसटी परिषद सिर्फ टैक्स तय करने वाली कोई कमेटी नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था है जो सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था को दिशा देती है और इसका असर हर नागरिक और हर बिजनेस पर पड़ता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब एक तरफ केंद्र हो और दूसरी तरफ इतने सारे राज्य जिनके अपने अपने हित हैं, तो फिर उन टैक्स पर आम सहमति कैसे बन पाती है जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं? यही इस परिषद के काम करने की असली चुनौती और खूबी है।